ऑल राइट। सो सवाल ये है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने आई थिंक हमने हमने प्री ऑर्डर नहीं पोस्ट ऑर्डर हमने डिस्कस किया, इन ऑर्डर हमने डिस्कस किया। तो सवाल ये कि जो मुझे नहीं पता, आई एम एक्चुअली आस्किंग कि जिसने किया है वो बताया कि कैसे किया है। कि लेट्स से ये ट्री है, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स से ये ट्री है और इस पे वैल्यूज ये लिखी हुई है 1 2 3। बाय द वे ये जितने भी आपके ट्री, जितने भी ट्रेवर्सल्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी ट्री भी हो सकता है। हाँ, मेरा मतलब कहने का ये है कि ये अभी जो मैं बना रहा हूँ वो तो बाइनरी सर्च ट्री है ना, लेकिन ये हो सकता है कि बाइनरी सर्च ट्री ना हो बल्कि क्या हो सा ट्री हो, ये बाइनरी ट्री हो। ठीक है। और अभी हम एक्सरसाइज में लीड कोड के सवालों में एक सवाल देखेंगे जो कि बेसिकली इसी चीज को एड्रेस करता है। ठीक है। तो सवाल अच्छा अभी कैसे किया सर? अभी अच्छा हमने 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 इन ऑर्डर कर लिया हुआ था, तो प्री ऑर्डर में क्या होना चाहिए, इसका बिगिन को क्या रिटर्न करना चाहिए? जैसे प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एन एल आर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको विजिट होना चाहिए, 4 को visit, है ना? राइट। अच्छा जी, 4 को विजिट करते हैं तो इसका मतलब है इसका बिगिन क्या रिटर्न करेगा? 4 तो नहीं करेगा। 4 यानी उसके अंदर पॉइंटर होगा ना, किसका पॉइंटर होगा? रूट का पॉइंटर होगा। ये बात नहीं, आपको याद होगा जब हमने एल एन आर किया था, हाँ इन ऑर्डर किया था, तो उसमें हमारा जो बिगिन है वो ओ ऑफ हाइट टाइम लेता है। कैसे? क्योंकि उसे उसे रिटर्न करना पड़ता है किसका पॉइंटर? उसको अपने लेफ्ट मोस्ट का पॉइंटर रिटर्न करना पड़ता है, दैट्स ओ ऑफ 1, क्योंकि उसको किसका रिटर्न करना है? ऑलराइट, आगे बताएं। आप क्या होना चाहिए इसके बाद किसको विजिट करना चाहिए? हाँ, हम कर रहे हैं एन एल आर। जी, तो एक्चुअली मुझे बताएं क्या आइडिया क्या होना चाहिए, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मैंने बिगिन तो लिख दिया, बिगिन इज नथिंग बट के रूट का पॉइंटर रिटर्न कर। अब मैं प्लस प्लस लिख रहा हूं, प्लस प्लस कैसे निकालेंगे? हाँ, गलत। सेशन क्या कौन है? तो 6 करना है, मैंने बेटा एनएल आती है ना, सेशन तो नहीं चल सकता, सेशन से तो नहीं चल सकता ना बेटा। इसका नेक्स्ट कौन है? एनएलआर में इसका नेक्स्ट कौन है? 2 है, 2 का प्रिंट होना चाहिए ना, 2 को क्या बेसिकली उस आइडेंटिफायर के अंदर 2 का एड्रेस आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो जिस भी नोड के ऊपर है उसके क्या करें? उसके लेफ्ट पे आ जाए, उसके लेफ्ट पे आ जाए। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट पे आ जाए। ये बात समझ में आ गई? इफ द लेफ्ट एग्जिस्ट यू कम टू द लेफ्ट, व्हिच मींस आपका पॉइंटर यहां आ जाएगा। आगे बताएं, इसका नेक्स्ट कौन है? दूसरा नेक्स्ट है 1, क्योंकि उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, आप लेफ्ट पे आ गए, दैट इज इजी, है ना? केबल 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 या कोई केबल है किसी के पास? एंड्रॉइड वाली केबल, एंड्रॉइड वाली केबल है? सी टाइप नहीं, एंड्रॉइड वाली चाहिए। हाँ, ये इसके पास पड़ी होगी ये दूसरी बात, ये सी टाइप है ना, इसके पास पड़ी होगी जी। सो इज इट? अच्छा यहाँ आप बताएं यहाँ क्या होगा, इसका नेक्स्ट कौन होगा? हाँ, इसका नेक्स्ट कौन नहीं है यार, तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो जी? अगर आप नेक्स्ट जो उसका लेफ्ट है वो अगर नल है तो आप क्या करें? आप पेरेंट में जाएंगे और पेरेंट को कहेंगे अच्छा तुम्हारा राइट है, राइट। मतलब ये कि ये क्या होगा, इसके बाद वो बेसिकली वो यहां से वापस पीछे जाएगा और पीछे होके आप वो कहेगा अच्छा भाई, तो पहला सवाल आप होना चाहिए, मेरे जिसके बाद वो वापस गया, ठीक है,
वापस गया तो अपना पॉइंटर रिटर्न करेगा, ये वाला पॉइंटर उसने रिटर्न भी किया और ये उसके पास है। आई होप दैट इज वेरी इजी टू गेट, कैसे उसको उसकी टेम्प पे सेव करना। और अगर हाँ भाई पेरेंट्स का मैं इसका लेफ्ट हूं, अगर मैं उसका लेफ्ट हूं तो क्या करो, राइट में जाओ। ये बात समझ आ गई, मतलब ये कि वो यहां आएगा। आप बताएं इसका नेक्स्ट कौन होगा। आप कहते हैं क्योंकि इसका लेफ्ट भी नल है, अगर इसका लेफ्ट होगा तो लेफ्ट जाएगा, तो आमतौर तरीका क्योंकि इसका लेफ्ट नल, लेफ्ट इसका नल है तो कहेगा राइट पे जाओ, राइट पे नल है, क्योंकि राइट पे नल है तो मैं अब इसके पेरेंट पे जाऊं। अच्छा अब आगे पेरेंट के ऊपर वापस, अच्छा पेरेंट पे जाके मैंने चेक किया कि क्या मैं इसके लेफ्ट में हूं या राइट में हूं। अगर मैं इसके लेफ्ट में हूं तो राइट में हूं, अगर मैं राइट से आ रहा हूं तो मतलब क्या है, अब मुझे इसके पेरेंट पे जाना, विच मीन्स आई विल कम बैक हियर। और आप मुझे बताएं हाँ जी इसका लेफ्ट है या राइट है, क्योंकि ये जो आने वाला है ये लेफ्ट है तो मैं और राइट में वही चीज दोबारा चलेगी। ये बात समझ आ गई। हाँ जी 7 क्या, यानी आई होप कि यू ऑल एग्री के पहले फिर वो ये 6 पे आएगा, 6 से फिर वो 5 पे जाएगा, फिर 5 से वो 7 पे जाएगा। 7 का नेक्स्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी पहले का राइट से राइट पे आ रहा है, फिर राइट पे आ रहा है और अब ये लर्न पे पहुंच तो मैं कि आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप वो निकाल। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, दैट्स द आइडिया। ये हमने कौन सा आर्किटेक्चर किया है, ये हमने प्री ऑर्डर ट्रांसफर, ठीक है जी। आई होप कि अब आपको आइडिया समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए। अब आपको पोस्ट ऑर्डर कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं था जो कि हमें लग रहा था, ठीक है। चलो जी, चलें जी, अब हम ऐसे करते हैं कुछ सवालों पे आते हैं। और जी सो हियर इज द क्वेश्चन। यार ये साइन इन नहीं किया हुआ, ये यहाँ पे फुल स्क्रीन नहीं होता था, ये क्या है, ये फुल स्क्रीन नहीं होता। चलें जी, ये सवाल कैसे करें, इज दिस सिमेट्रिक ट्री, कैसे फिगर आउट, हाँ एक हेल्पर बनाएंगे। याद है हमने सेम ट्रीज किए थे, कल सवाल किया था, इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें एक ही ट्री मिला हुआ और कहा गया कि इसके लेफ्ट और राइट पे ट्री सेम है या नहीं। ये बात समझ आई। तो एक्चुअली आपको एक रूट मिला है, सॉरी सिमेट्री का मतलब है रिवर्स फंक्शन। तो याद है वो रिफ्लेक्शन वाला जो हमने किया ये वही वाला का। तो एक्चुअली क्या आपको एक रूट मिला है, इसको कंपेयर करते हैं, छोड़ दो। तो इसके अंदर आपके पास दो रूट और इन दो चीज को देखना चाहिए आपको कि वो क्या है, वो सेम है, राइट, सेम नहीं है, रिफ्लेक्टिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, जरूरी होता है कि ये इसका लेफ्ट है, ठीक है, सो फार सो गुड। बताइए समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सो एक्चुअली जो आपका हेल्पिंग फंक्शन, सो एक्चुअली जो पब्लिक फंक्शन होगा उसमें उसका नाम क्या होगा, उसमें होगा बस उसमें एक रूट पास हो रहा है और आप एक हेल्पिंग फंक्शन कॉल बनाएंगे जिसमें दो रूट्स पास। यार तुम्हें समझ में आई बात, क्या समझ में आई, जोर से बोलो, ये बोलो, हेलो, आगे करो ना, ओ भाई आगे करो, ओ भाई सामने करो ना। हाँ इसमें दो ट्रीज पास होंगे, हाँ जी अब क्या करेंगे, दोनों ट्रीज को क्या कंपेयर करना है, यार थोड़ा सामने कर दो ना, बैलेंस कहां से कहा बात किए, कैसे करेंगे, ये मेरे पास ये दोनों आ गए ना,
ऊटू आ गए, मुझे क्या करना पड़ेगा, की वैल्यूज होनी चाहिए सेम। अगर वैल्यूज है सेम, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो आई विल इमीडिएटली डिक्लेयर क्या, रिटर्न फॉल्स, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर अब हमें उसके नीचे चेक करना, पर नीचे चेक करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो इसका लेफ्ट है वो इसका राइट हो, और जो इसका राइट है वो इसका क्या होना चाहिए, तो सेम आप रिकर्सिव कॉल करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर जो आर्गुमेंट आपने भेजने हैं वो आपके आपके बहुत थोड़ा सा फ्लिप होता है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। नहीं, ये काइंड ऑफ लेवल ऑर्डर हो रहा है लेकिन ये लेवल ऑर्डर है नहीं, क्योंकि ये बेसिकली पहले लेफ्ट ब्रांच को पूरा चेक करता है। रिकर्जन जब चलती है तो पूरी लेफ्ट ब्रांच को चेक करते है। यार आगे लगा रखो ना, आवाज आए। यार एक मेरी बात सुने, छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई डोंट नो आप लोगों को, आप लोग ना खुद इन्वायरमेंट खराब करते हैं क्लास की। आपको जब आप सवाल पूछें, आपका पूरा पूरा हक है कि आप सवाल पूछें, लेकिन आप सवाल इतना जोर से बोलें कि आपको पूरी क्लास को आवाज आनी चाहिए, वरना तो वो ऑब्वियस बात है आपकी बात नहीं सुनेंगे और आप एक्चुअली क्लास के 2-3 मिनट जाया करते हैं। आपके सवाल बड़े प्रेशियस हैं, लेकिन अगर आप अपनी पूरी क्लास को बता ही नहीं रहे कि मैंने सवाल क्या किया है, तो फिर तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना सर। ठीक है, तो काइंडली आप जोर से बोलें। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल, तो ये 2 में होगा, फिर ये 4 4, ये 4 4, फिर ये एक ब्रांच को पहले पूरा चेक करेगा, एक ब्रांच पूरी एंड तक पहुंचेगी और फिर वापस आएगी, फिर राइट ब्रांच और इसकी लेफ्ट ब्रांच जा रही हो। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, नहीं समझ आई, दोबारा बोलो, क्या बोला तुम? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, वो सब डिवाइड होता रहे। हमें तो एंड लगाना है ना। जब एंड लगाना है तो वो थिंग इज कि क्योंकि रिकर्जन में जब हम आप 2 रिकर्जन कॉल कर रहे होते हैं, तो जब तक एक रिकर्जन कॉल से वो वापस नहीं आता तब तक वो अगली आवाज पे नहीं जाता। तो ये लेवल ऑर्डर का नहीं है। ये अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये NLR है शायद, और आई डोंट नो NLR कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये एक की लेफ्ट जाती है, एक की राइट जाती है, तो फिर आई डोंट नो से क्या कहना चाहिए। हाँ, तो लेकिन उसकी तो राइट होगी ना। आई डोंट नो, इस तरह शायद हो जाएगा, लेकिन ये है प्री ऑर्डर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ठीक है, वो प्री कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है। चले जी, शाबाश। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम ये सारे सवाल डिस्कस करें, लेकिन हम यार ये थोड़ा सा सेल तो लगा लो। हम ये चाहते हैं कि हम ये सारे सवाल डिस्कस करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे सवाल आप सॉल्व करें, मैं नहीं बताता। ठीक है, आई वुड लाइक कि आप लोग डिस्कस करें, बताएं। और ठीक है, चलें जी। अब ये सवाल है, तो जी मैं आपको एक सो दैट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं मिला, बाइनरी ट्री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? ओके, अब आपने, और ये बड़ी जबरदस्त सवाल है, आपने ना बाइनरी ट्री रिकंस्ट्रक्ट करना है, बाइनरी ट्री रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, बाद में अगर मैं आपको एक सवाल, देखिए ये सवाल, अगर मैं आपको इस बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री नहीं, I hope you or बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री निकला 20 के राइट साइड में 7 पड़ा है, डी के लेफ्ट में ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री। सब सवाल है मेरा आपसे कि अगर मैं आपको कहूं कि इसका सिर्फ और सिर्फ
वही जिस तरह से हमने बाइनरी सर्च ट्री के लिए कहा था कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज इनफ, है ना। यहां पर अगर मैं कह दूं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको मैं दे दूं उसका, तो रिकस्ट्रक्ट कैसे होगा? या आपको 3 मिलेगा प्री ऑर्डर में, फिर आपको 9 मिलेगा, फिर आपको 20 मिलेगा, फिर आपको 15 मिलेगा, दूसरा मिलेगा, है ना। लेकिन ये 20 और ये सब हमने ये कहा है 5 में इस ऑर्डर में होगा 3 9 20 57। लेकिन जब आप 5 से दोबारा रीड करेंगे कैसे करेंगे? इसको लेफ्ट पे भेजना, इसको राइट पे भेजना, ये आप कैसे फिगर आउट करेंगे? डू यू ऑल एग्री कि अगर आपको मैं इसका लाइव आपको नजर आ रहा है? हाँ, अगर मैं आपको इस ट्री का ये ट्रेवल ये दे दूंगे, ये ऑर्डर दे, तो क्या आप रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे? 9 3 15 20 और 7 आप रिकंस्ट्रक्ट कर, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के केस में ये बात ठीक थी, लेकिन बाइनरी ट्री के केस में ये बात ठीक नहीं, क्योंकि वहां पर लेफ्ट राइट पे जाने का डिसीजन जो है वो हम उसकी लेस देन वाली कंडीशन से चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसे कहेंगे? हमने ये तो इन्फॉर्मेशन कहीं सेव ही नहीं की कौन सा पहले था कौन सा, क्योंकि यही ट्री बाइनरी ट्री है ना, ऐसा तो 9 इधर होता, 3 इधर होता, 20 इधर होता, 15 उधर से, या बल्कि सारे इसी तरह एक लाइन में पढ़ोगे, लेकिन 9 3 50 सारे एक ही लाइन में पढ़ोगे, ये भी तो ऐसे ही हो जाता है, स्प्लिट पर्सन वही होगा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? क्योंकि बाइनरी ट्री इस तरह सीधा भी तो पढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम हाउ विल यू मेक इट? सवाल समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होना बाइनरी ट्री के केस में दैट इज नॉट इनफ, ओके। अच्छा, इसी तरह उसने एक और काम भी किया, उसने एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी किया। और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता क्या? पहले आप लेफ्ट जाते हैं, फिर आप राइट जाते हैं, फिर आप मोड़ोगे, which means 9 15 7 23 9 15 7 23, ओके। और अब आप चाहते क्या हैं? अब चाहते ये हैं कि आप ये इसको थोड़ा सा गौर से, so you are given two vectors, okay, you are given two vectors which are actually the in order and post order traversals. And what do you want to construct? You want to construct that tree. ये सबको समझ में आ गई बात? So how can you construct it? That's the question. जी, what's a very nice information which you can use? Please take your time. You are allowed to discuss. ये देखें, इस तस्वीर को देख लें, ये आपके पास इन ऑर्डर ट्रांसफर है, ये आपके पास पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर है, और आपने ये ट्री कंस्ट्रक्ट, और आप ये भी ध्यान में रख लें कि आपने जब बिल्ड ट्री करना है तो आपको 2 ऑर्डर पास हो, और इसमें क्या रिटर्न करना है? इसमें एक नोड रिटर्न करना, ठीक होगी बात? ठीक है। Let me ask you a question, which will be the hint. Please, बात सुनें. Let me ask you a question, and that will be the hint. Post order traversal. Post order traversal.
what is the last thing which you print? Root, which is 3. That's the hint. Now next question. In order traversal में वो जो आपने रूट निकाल ली है उससे पहले तक कौन सा एलिमेंट जो लेफ्ट में प्री ऑर्डर ट्रांसफर में रूट से पहले तक तो इन ऑर्डर ट्रांसफर में रूट से पहले तक जो आपने फाइंड आउट कर लिया है वो कौन सा एलिमेंट है उससे कुछ नहीं you can use separate okay और रूट इन ऑर्डर ट्रांसफर में रूट के बाद जो एलिमेंट है वो किधर है वो राइट में है so you have actually figured out the root and you have also partitioned yeah left part and the right part the only thing left is कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने अब क्या ये फोर्थ ऑर्डर में भी अभी हमें डिवाइड करना बाकी है हाँ जी जी बिल्कुल अलाना जी ठीक है तो सवाल मेरा ये है कि यहां पर जो बात होनी है वो मैं कैसे ये कौन सा ऑर्डर है पोस्ट ऑर्डर है ध्यान रखिए माइंड की तस्वीर बना ले सेट तस्वीर बना ले और मुझे बताएं क्या क्या करेगा ठीक है हाँ हाँ क्यों कह रहा है यार सुमान ये लॉगिन क्यों नहीं कर रहा यार तुम्हारी कॉपी किधर है कॉपी ले आओ या मैं साइन अप ही कर रहा हूँ यू आर अबाउट टू यूज योर गूगल अकाउंट टू केड़ा कंप्लीट फॉर्म कहाँ से सब बात हाँ तो कर रहा हूँ ना इस अकाउंट से क्यों नहीं कर रहा तुमने लॉगिन नहीं किया हुआ ये करो लॉगिन तो कर रहे हैं लॉगिन वैसे नहीं होता सोल्व फॉर होता है वैसे कर लो
कैसे कर लो। हाँ सवाल दिन नहीं है। दिन है ये क्या हो गया दिन मेरी कंसर्न कैसे वो दिमाग में क्या चल इज नॉट कमिंग टू क्लासेस ये क्या कर रहे हो ऑडिशन कैसे होगा ऑडिशन क्या करनी है आपको इसकी अरे को मैंने अलग डील करना है इसमें अलग डील अच्छा बात सुने आई होप कि सबको समझ में आके प्रॉब्लम जाएगी प्रॉब्लम कुछ इस तरह का बन रहा है ये कोर्स ऑर्डर के डी ने मुझे बताया कि रूट ठीक है और कोर्स ऑर्डर के डी ने मुझे ये भी बताया कि लेफ्ट पे कौन सी चीज जानी है और राइट ये बात सुन रहे हैं ठीक है अच्छा अब एक और बड़ी मजेदार बात अगर आप देखें तो आप शायद आपको लगे वो ये मैंने अलग कर दिया और ये मैंने अलग कर दिया है ना मसला ये है कि कोर्स ऑर्डर में मुझे क्या करना है री तो अलग हो जाएगा जो बात करना पड़ा इसको अगर आप देखें तो डू यू अग्री क्या यहाँ पे 9 3 7 20 में अलग ये कैसा तरीका होता है सॉरी हाँ यार एक मिनट वो तो बढ़ गया है वो डायरेक्ट पहली वाली है वो वाली डायरेक्ट पहली बोल ये एग्जांपल है ना इसका यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं पड़ा हुआ ये ऐसे होगा मसला होगा ना दोबारा दोबारा हाँ ये राइट साइड में जो ठीक है ना कुछ करना ये पोस्ट वाली बात है ये पोस्ट वाली बिल्कुल ठीक है ये ऐसी मुझे ठीक है करना जाएगा राइट साइड में इसके बारे में बात जानेंगे सर होना ही चाहिए कुछ होना ही चाहिए कि मैंने रूल बना दिया ठीक है रूल बना दिया ऐसे में होना ही चाहिए जो लेफ्ट ट्री है जो लेफ्ट ट्री है उसके लिए मुझे कॉल करनी चाहिए जो मुझे उस ट्री को बना के उसका रूट रिटर्न करेगा और उसको मैं उसके लेफ्ट पर रखवा और जो राइट की मैं कॉल करूं जो उसकी पूरे को ट्री को बना दे और जब वो बना के रिटर्न करे उसको मैं राइट समझ में आए देखिए मैं आपको इससे बहुत आसान सवाल देता हूँ मैं आपको एक और सवाल देता हूँ मैं आपको एक और सवाल देता हूँ जिससे बहुत आसान सवाल है बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो वो क्यों जरूरी है यार ये मिला नहीं केबल नहीं मिली यार वो केबल उसके पास पड़ी होगी ना यार उसके पास है क्या मेरे ऑफिस में पड़ी हुई मेरी ऑफिस में वो एक बाइक मेरी बात सुने मेरी बात लेट्स से मैं आपको मेरी बात सुने मेरी बात लेट्स से कि मैं आपको कहता हूं कि ये एक आपको ना एक सॉर्टेड अरे दी हुई है क्या दी हुई है सो लेट्स से ये दी हुई है 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे कहीं जाके आता है 50 ठीक है और ये कहां तक जाता है ये जाता है 100 ठीक है अच्छा एक बड़ा मजेदार सवाल है और सवाल ये है कि मैंने इस ये सॉर्टेड अरे दी हुई है और सॉर्टेड अरे कुछ भी हो सकती है मैंने आपके सामने 1 से लेकर 100 तक वैल्यू दी आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट ए परफेक्टली बैलेंस ट्री क्या करना चाहता हूं मैं एक बैलेंस तो निकाल देंगे वहां से हाँ, चल रहा है।
चलो ये पेन दे। चलो तो काइंडली ये देखें। तो मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम। याद देखो, तुम ये मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल देना मुझे, यहाँ रखो। सो मैं ना चाहता ये हूं कि मैं ना एक परफेक्टली बैलेंस ट्री बना। सो तो कैसे बनाए? सो एक सवाल ये है कि मेक बीएसटी, ठीक है, और इसको पास क्या हो रहा है बेटा? इसको पास हो रहा है एक वेक्टर वी, जो कि सॉर्टेड वेक्टर है। क्या है? और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि नोड टाइप का, ये नोड टाइप का क्या रिटर्न कर दे? एक पॉइंटर रिटर्न। ठीक है। अच्छा बेटा, सबको सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है कि ये एक सॉर्टेड अरे इनपुट में ले रहा है, और इसने करना क्या है कि इसने ना एक एक बाइनरी सर्च की, इट शुड बी ए बैलेंस बाइनरी सर्च की। ठीक है। तो क्या करें बताइए, आप बताया करें। हमें बिल्कुल बैलेंस बनाना है और सॉर्टेड अरे मिली है ना। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर ट्री की हाइट का डिफरेंस जो है ना वो 1 से ज्यादा नहीं हो। हाँ जी। बेसिक बाइनरी सर्च टाइप लगाएंगे, क्या करेंगे? बीच वाली एलिमेंट उठाएंगे और बीच वाली वैल्यू को क्या कह देंगे? ये हमारा रूट है। ये बात सुनाई? सो लुक एट दिस। मैं करूंगा, मैं एक नया नोड बनाऊंगा, ठीक है, और उसको मैं कॉल कर दूंगा कि वो मेरा रूट है। तो ये देखें, ये देखें, ये मेरा रूट है। यार ये सॉरी मेरे पास वो नहीं आ रही, तो मैं, ये मेरा रूट है। और ये बेसिकली क्या होगा? ये ये वी की, अच्छा बाय द वे, इसमें अगर आप चाहें तो एक एस आई भेज दें और एक ई आई भेज, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं वी की कौन सी वैल्यू लूंगा? ये एस आई प्लस ई आई डिवाइड बाई 2। ओके, मुझे याद है हमने ओवरफ्लो से बचना था, बट खैर जो भी है, मैंने इसकी मिडिल वैल्यू को कह देना है कि ये वो मेरी रूट की, वो मेरी रूट से इनिशियलाइज होनी चाहिए। और फिर मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगा दोबारा से, किसको? एमबीएसटी को। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर सवाल मेरा ये है कि यहां पर मैं क्या पैरामीटर में भेजूं? अगेन मैं वेक्टर भेजूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये एस आई से शुरू हो, कहां तक जाए? ये जाए ई आई नहीं, मिडल के -1 तक जाए। और ये जो ये अब ये रिकर्सिव फंक्शन भी एक रूट रिटर्न करेगा, है ना? और वो मैं असाइन कर दूंगा किसको? आर के लेफ्ट। ये बात समझ आ गई? और मैं दोबारा से यही कॉल करूंगा। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर वो किससे शुरू करूंगा बेटा? मिड +1 से शुरू करेंगे, और बेटा कहां तक जाएंगे? ई आई तक जाएंगे। ठीक है। और ये वेक्टर वी का वी रहेगा, और ये हम किसको असाइन करेंगे? ये असाइन करेंगे आर के किसको? राइट। एंड दैट्स इट, एंड वी आर डन। ओके, ठीक है। रिटर्न आर, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। क्या? रिटर्न आर। आई एम सॉरी अबाउट दिस, ये मैं रिटर्न कर रहे हैं हम आर। ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्या किया। और मजे की बात ये है कि ये परफेक्टली बैलेंस ट्री बनाएंगे। ओके, ठीक है ना? अब आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा था उस सवाल में? कि मैं चाहता ये हूं कि मैंने रूट बना दिया, रूट के बारे में मैंने फिगर आउट कर लिया, अब मैंने रिकर्सिव कॉल ही करनी है। अब रिकर्सिव कॉल करने के लिए, जिस तरह इस कॉल में मुझे 2 वेक्टर चाहिए थे, उधर भी मुझे 2 वेक्टर चाहिए।
और वो का उसका काम क्या होना चाहिए, उस वेक्टर से को यूज, उन दो वेक्टर्स को यूज करते हुए वो एक ट्री बना दे, और वो ट्री मैं असाइन कर दूं सिंगल को, और वही ट्री मैं असाइन कर दूं कार्ड। द ओनली चेंज इज कि मुझे यहां कुछ करना, यहां बड़ी आसानी से ये मैंने पार्टीशन कर दिया। मसला ये है वहां पर मुझे पार्टीशन में से नहीं होगा। सवाल समझ में आया मैंने क्या सवाल किया? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या किया। अब सवाल दोबारा से पढ़ेंगे, ये कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। अब आप ये देखें, मैंने रूट के बारे में फिगर आउट कर लिया कि वो मेरा थ्री हो, वो इसका लास्ट एलिमेंट। अब आप मुझे बताएं क्या करें। एक्चुअली एक छोटा छोटा सा काम कर लेते। व्हाट इफ के मैं यहां पे क्या करता हूं, यार ये किधर गया, यहां पे आता हूं, यहां पे दो एलिमेंट बना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, यहां पे लेट से 1 पड़ा हुआ है और यहां पे लेट से 7 पड़ा हुआ है, या 8 कर देते। नहीं मिला कोई बात। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर बैलेंस ना, कौन सा जो मैं पिछले सवाल की बात करें, हाँ अगर बैलेंस ना अभी बैलेंस नहीं था, जैसे मैटर जो मर्जी हो, आपको बस ये ऑर्डर में मिलना चाहिए। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इनमें इन दोनों में क्या दे दो, जो इन ऑर्डर है उसमें क्या है, उसमें आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 9, और फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ठीक है 1 9 8 3 और आगे का, ठीक है। आगे बताएं, सवाल में तो आए वो, अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रही है, समझ में आ रहा है, बड़ी मजे की चीज हो रही है, क्या हो रही है। इसका जो 3 है उसने मुझे बड़ी हिंट दी है, बड़ी खूबसूरत हिंट दी। तो क्या हिंट दी, इसकी 3 ने मुझे बताया है कि एक्चुअली इस 3 को लो और इस 3 की बेस पे पार्टीशन करो। 3 से छोटे वाले इधर हो जाएंगे, 3 से बड़े वाले इधर हो जाएंगे। ऊपर वाली ट्री, ऊपर वाले जो ऊपर वाला मेरा वेक्टर जो है वो मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। जो मुझे पता लग गया है, एक मैंने ये वाला पार्ट मैंने लेफ्ट पे भेज ले, और ये वाला पार्ट मैंने राइट में। मुझे मसला ये है कि इसको पार्टीशन कर, इसको पार्टीशन कैसे कर। जी मैंने इसका पोस्ट ऑर्डर में बताया क्या हो, क्या होगा इसका पोस्ट ऑर्डर, 1 8 9, डू यू अग्री, 1 8 and 9, कैन यू सी इट प्रॉब्लम, जी बताएं क्या 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 चीज होती है, 1 8 9 हो रहा है, और ये बेसिकली मुझे कुछ, आई होप कि यू ऑल अग्री कि मुझे ये वाली पार्ट पे मैंने कॉल अलग भेजनी है और ये वाले पार्ट पे कॉल अलग भेजनी है। ये कैसे करें, यस यू आर राइट, एक्चुअली यही करना है। एक्चुअली मुझे इसका साइज निकालना चाहिए, इसका साइज कितना है, 3 है, इसका साइज कितना है, एक्चुअली इसका साइज उठाओ, वो पहले 3 वेक्टर्स को अलग कर दो और अगले 3 को अलग कर दो, एंड कुछ भी और करने की जरूरत है, क्योंकि यू नो कि इसका साइज कितना। तो ये जितना ये एलिमेंट है वो अलग हो जाएगा, और ये एलिमेंट है वो अलग, एंड दैट्स इट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, वेरी नाइस आइडिया, ठीक है। ठीक है, इसकी पार्टीशन बड़ी आसान है, कैसे, पहले वेक्टर का साइज है उन्हें अलग कर दो, दूसरे वेक्टर का साइज उठा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की। काइंडली एक काम करें, काइंडली एक काम करें, एक पेज बनाएं, उस पे एक ट्री बनाए जो कि तकरीबन 17 साइज का हो, 15 16 17 साइज का हो। फिर हमने जो अभी एल्गो फिगर आउट किया है उसका वो एल्गो लिखें और काइंडली ये कर, ठीक है प्लीज।
ऑलराइट जी। क्या वो किधर है? अच्छा, जो अगला सवाल है वो है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑन ईच लेवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें 1 करना है, इसमें 3 है, इसमें आप देखिए। सो व्हाट शुड बी द फंक्शन रिटर्न टाइप? इट शुड बी ए वेक्टर। ओके, वेक्टर ऑफ इंट। और उसने बेसिकली करना क्या है, उसने लेवल बाय लेवल डिस्प्ले प्रदर्शित किया था, मुझे बस वो मार्कर साथ साथ रखते थे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रिंटिंग करते थे। जब भी आप पहला एलिमेंट निकालें उसको नेक्स्ट कह दें और फिर उसके साथ जुड़ते जाएं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री का फायदा निकाल सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, क्यों? बाइनरी ट्री की निकालनी, इट्स नॉट, हाँ, इट्स ए बाइनरी ट्री नॉट ए बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी, अगर बाइनरी ट्री होता तो फिर तो शायद 7 था, वो कैसे निकालते हैं? वो भी ऐसे ही निकालना पड़ता है, तो हो सकता है कभी कोई खत्म हो रहा है, कभी शुरू हो रहा है, तो वो भी शायद ऐसे करना, लेवल आउट ही करना। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। Given the root of the binary tree, return the bottom up level order traversal of its node, that is from left to right. Left to right. Oh, so होना क्या चाहिए? Sorry, लेवल ऑर्डर कर देते हैं और हर लेवल को एक वेक्टर में स्टोर करते हैं और वो एक स्टैक का, ये बात समझ आई? और फिर उसको हम स्टैक से निकाल कर वेक्टर में दोबारा डाल देंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर में दोबारा डाल देंगे और हम रिटर्न। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, अदरवाइज स्वैप करना पड़ेगा। ठीक, सॉरी, मैंने कभी सुना नहीं, मैं देख लूंगा अच्छी, मुझे काइंडली हो सकता है कि जो एलएनआर ट्रेवर्सल वगैरह जो भी हैं उनको ये कहते हैं, मुझे आई डोंट नो, मैंने मैं अच्छा ठीक है, मुझे बता दीजिए। ओके, अच्छा ये बट ये तो मैं सवाल क्लास में डिस्कस किया था। ये है, आपको बेसिकली करना क्या है, ये देखिए, ये बेसिकली नंबर 1 2 और 1 3, 12 प्लस 13, हाउ मच इज दिस? सो ये कैसे करेंगे? हाँ, सम में बाय, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो जो जो नीचे ऊपर से पास हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, मल्टीप्लाई 10 करूंगा, हाँ मल्टीप्लाई 10 करूंगा, तो डिजिट्स मल्टीप्लाई है ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा और यहाँ पर ये वाला नंबर ऐड करूंगा। ठीक है, उसके अंदर आप फिर राइट पर ये वो भी प्लस ऐड। ठीक है, तो ये वॉल्यूम प्री ऑर्डर होगा। ठीक है, प्री ऑर्डर तो नहीं होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, इसे इसे कहते हैं कि वो एक ऐसा, these are kind of problems में आप ऊपर से प्रॉपर्टी नीचे की तरफ भेज दो, जिस तरह डेप्थ निकाली, इस तरह हमने वो वाला प्रिंट किया था, आर एन एल प्रिंट किया था और ऊपर से डेप्थ भेज देते थे, टैब कर देते थे।
ये उस तरह की चीज। हाँ हाँ, तो कुछ इस तरह की चीज है। क्या? हाँ, पैरेट क्या होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है। तुमने बेसिकली क्वांटिटी इंक्रीज किया है, उसका इनऑर्डर ट्रांसफर निकालना है। यानी एक वेक्टर पॉपुलेट करना है, उसमें इनऑर्डर ट्रांसफर। हाँ, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इजी। फिर है वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। ये हमने क्लास में किया था, है ना, कि एक ट्री को वैलिडेट करना कि बाइनरी सर्च ट्री है। क्या मतलब? या प्लीज बात सुने। हाँ, आपने तो बात की तो वो वैलिडेट की करेंट था, वो कॉल है पहला कॉमेंट है वो उससे देख लेंगे और एक वेक्टर का वो इंप्लीमेंट तो किया ना कि मेरा किया था तो रूट एक चालू है। जब रूट ना लग जाता है तो फिर क्या होगा? तो वहां पे गेम को क्या है, क्योंकि वो पे नहीं, रूट ही नल अगर हो जाए ये कब होगा? रूट नल होगा तो मतलब क्या है? तो आई थिंक आप ना इस तरह के केसेस जब आ रहे हो ना जिसमें आपने इस तरह की चीज करनी हो, जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी रिटर्न करवानी है, उसमें ना आप एक काम कर सकते हैं केयरफुली के ना कॉल भेजने से पहले चेक कर लें कि कहीं वो नल तो नहीं, यानी उसकी कॉल ही मत करें जो कि नल है। सॉरी, बिल्कुल, अगर उस केस को जान ही ना देना तो उसके ऊपर ना उस केस में आप एक इफ लगा देते हैं ऊपर कि अगर वो नल नहीं है तो मैं रिकर्सन कॉल करूंगा, वरना मैं रिटर्न कॉल, वो पहले चेक कर, ठीक है? अगर बाहर से ही नल था तो फिर नहीं, उस किस केस में रूट नल नहीं होगा मेरे साथ, इस केस में रूट नल नहीं होगा। तो फिर उसके अंदर क्या आउटपुट क्या करता है, एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, तो इससे बाहर चलती इट्स ट्रू, वो वैसे रिटर्न ट्रू कर देता। हाँ, क्योंकि अगर अगर रूट ही नल है तो फॉर्मेट से परफेक्ट बाइंड से बैलेंस्ट्रिक नहीं बेटा। हम जो बाहर से कॉल भेज रहे हैं उसको पहले चेक करते हैं कि जो पास हुआ है वही अगर नल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे रिटर्न कर। लेकिन अगर जो रूट है वो आपका एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें ये तो पता है कि उसका मैक्स और मेन वही होगा, तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो आई थिंक ये हमने कर लिया था। जी, सेम ट्री, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, सेम ट्री के अंदर बेसिकली दो ट्रीज पास हो रहे होंगे, सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक में तो वो शायद लेफ्ट राइट सेम। उसके बाद है बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, दैट्स हमने देख लिया, है ना? जी, हम चाहते हैं एक वेक्टर रिटर्न करवाएं और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, क्या देखिए हम करवा चुके। ये है zigzag लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये क्या चीज़ है? So given the root of a binary tree, return the zigzag level order traversal of its node values. That is from left to right, then right to left. Oh, nice. कैसे करेंगे बताएं मुझे? तो एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए 3, फिर होना चाहिए 20 और 9, फिर होना चाहिए 15 और 7। ये कैसे करेंगे? सॉरी, तो कैसे करेंगे, कैसे इस बात करेंगे कैसे? लेवल ऑर्डर करेंगे फिर तो फिर एक्चुअली आप एक काम कर सकते हैं ना, वेक्टर ऑफ वेक्टर कंप्यूट करें और फिर हर अल्टरनेट जो इनर वेक्टर है उसको जाके रिवर्स कर। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ वेक्टर ऑफ वेक्टर ही पॉपुलेट कर देंगे, नहीं लेवल ऑर्डर पॉपुलेट कर लें पहले, फिर हर, क्योंकि वेक्टर ऑफ वेक्टर है तो हर हर इवन इंडेक्स पे जाए उसको रिवर्स कर।
ठीक है, यानी उस वेक्टर पे रिवर्स कॉल, ठीक है। और उसके बाद है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी सर्च। डेप्थ क्या होती है? हाँ, हाइट होती है। सो इसकी डेप्थ कितनी है? 3 है। डेप्थ होती है ना, हमारे केस में डेप्थ हाइट, हाइट, तो ये हम निकाल चुके हैं। अच्छा, इसी तरह अब आपको कहा हुआ है कि प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर से ट्रेवर्सल निकालें। पहले हमने किससे निकाला था? पोस्ट ऑर्डर से निकाला। तो आई थिंक अब आपको पता लग गया कैसे करना। आई डोंट नो कैसे होगा, वो आप प्री ऑर्डर फिर वो एक प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में वो एंड में था, वो पहले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कन्वर्ट सॉर्टेड अरे टू बाइनरी, ये मैंने अभी आपको बताया। एक सॉर्टेड अरे दी है और उससे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री बनाई, और वो बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये आपको एक अरे दीजिए, -10 -3 0 5 9, so 0 should become the root and -10 3 should be here, और फिर 5 9 should be here, ठीक है। और ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपका -10 यहाँ पे और -3 यहाँ, बैलेंस का, वो बैलेंस का चेक उसने बाद में लगाया होगा कि बैलेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हाइट का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, 1 या 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यार बात सुने प्लीज। लिंक इसके साथ क्यों? हाँ, क्या लिस्ट है? ठीक है, फिर स्टार्ट और मिडिल के दरमियान समझ में नहीं आई क्या? हाँ, लेवल ऑर्डर कुछ समझ में नहीं आई क्या कह रहा है? से अगेन, या प्लीज सुने प्लीज, क्या कह रहा है? हाँ, यार देखो, सेंटर को मुझे रूट बनाना है, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट में दी हुई है तो सेंटर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे बोला? कोई एक को 2 दफा चलाए, एक को 1 दफा चलाए, ठीक है। वो इसका चलाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, हाँ? है ना? और अगर उसका बेस केस होगा कि अगर 2 वैल्यूज आ गई है तो उसकी एक को लेफ्ट को, लेफ्ट को लेफ्ट से मैं मिडिल कर देता हूँ, राइट वाले को उधर भेज, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक। चलो, तुम ये कह रहे हो कि कुछ इस तरह की बात है, तुम कह रहे हो कुछ इस तरह की बात है कि मेरे पास ये लिंक लिस्ट थी, और करते 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 मैं मिडल में पहुंचा, ठीक है। इसके आगे भी वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है। सो बेसिकली मैं इस नोड की जो वैल्यू है उसको रूट बना दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 50 पढ़ा हुआ, ठीक है। ये मैंने 50 को मैंने रूट बना, फिर जो मैंने इसका प्रीवियस था उसको मैंने लिंक ब्रेक कर, तो ये मेरी एक अलग लिंक लिस्ट बन जाएगी, ये मेरी एक अलग लिंक लिस्ट बन जाएगी, इसका भी मैं लिंक ब्रेक कर दूंगा, ये मेरा रूट हो जाएगा और ये मेरा रूट हो जाएगा,
दो लिंक लिस्ट बन गई, ये मेरा काम था। अब मैं कहूंगा कि इस लिंक लिस्ट के लिए क्या करो, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करो, ठीक है। और ये मुझे एक रूट रिटर्न करेगा, वो रूट मैं इसका लेफ्ट कर दूंगा, और ये इसके ऊपर मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, और ये जो मुझे रूट रिटर्न करेगा वो मेरा राइट हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ ऑफ कोर्स वो इनका मिडल होगा, बट द थिंग इज दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि बेसिकली मुझे इसको बनाना है, मिडल बनाना है। बाकी इसका मिडल कौन बनाएगा, कोई मिडल बनाएगी, मेरा काम ये वो बाबा जी ने बनाना है, वो हमारा काम नहीं। और वो ऑफ कोर्स वो इसका मिडल ही होगा, यू राइट। लेकिन दैट अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो मिडल होगा, अगर आप थ्योरेटिकली सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअली कोड करना शुरू कर रहे हैं उसके बारे में तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रिकर्जन ने आपको वो काम फ्री में करके देना है, तो आप क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, जो काम फॉर फ्री आपको रिकर्जन ने देना है, ठीक है, यू शुड डू बाय योरसेल्फ। अच्छा बेटा, अब आपको आई होप कि समझ में आ गया कि पूरी इन प्रॉब्लम्स की जो है ना वो कन्फिगरेशन किस तरह की है, ठीक है। काइंडली आप एक काम करें, आज के दिन ये सारे सवाल जो है ना वो गो थ्रू करें। ये कोई 30-31 सवाल है, तकरीबन सारे सवाल हमने किए हुए, तकरीबन सारे सवाल हमने किए। एटलीस्ट सारे सवाल एक बार पढ़ लें। देखिए मेरी बात सुने, लीड कोड की जितने भी प्रॉब्लम है ना, जो हम आपको एक लिस्ट की फॉर्म में देते हैं, सिर्फ एक काम करें, ठीक है। आज मैथ देख रहे हैं ना, और आपका मैथ देखें, आप सारे सवाल एक बार पढ़ लें, ठीक है। जब ब्रेक हो रही है, ब्रेक में तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं, तो आप एक सवाल पढ़ लें, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट नॉट ऑन पेपर, इन योर ब्रेन, ठीक है। आज ये हो गया, ये हो गया। I mean, the thing is you should enjoy it. कोई तुम्हें कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, बाय गॉड तुम्हें कोई भी, हमने भी इतने सवाल किए, हमने कोड नहीं किया, हमने दिमाग में सोचा, ठीक है। प्लीज रीड एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन, ठीक है। मेक दिस एज ए हैबिट कि लिस्ट के जितने सारे सवाल है उनको बस पढ़ लिए, कैसा ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा, ठीक है। एंड रियली यू विल आई मीन, ये जो मैंने एक्सपीरियंस से जाना ना, कि आप कोशिश करें, आप अगर और कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप कोई 400-500 सवाल लीड कोड के ना सिर्फ सवाल पढ़, आप जवाब ना करें, आप सिर्फ सवाल पढ़ लें, ताकि आपका दिमाग बैकग्राउंड में उसके बारे में सोचता रहे, ठीक है। एंड आई एम 100% श्योर कि आप माशाल्लाह जितने अच्छे बच्चे, आप यानी कि इतने दिमागी तौर पे इतने इतने इवॉल्व हो चुके हुए हैं, इतना तुम लोगों के न्यूरॉन इतना अच्छा हो चुका हुआ है कि आप वो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सॉल्व करने जाएगा, ठीक है। सो मेक योर ब्रेन फैमिलियर विद सो मेनी प्रॉब्लम, ताकि आपको पता लगे इतने सारी चीजों में ये डेटा स्ट्रक्चर यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच, निकले हमने आपके पास।